मीमांसा पीसीएस में आपका स्वागत है। ये लेक्चर करंट का है और अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि उज्जैन में वैदिक घड़ी की स्थापना हो रही है। तो अब यहाँ से आपके एमपीएससी में क्वेश्चन आएगा कि वैदिक घड़ी क्या है। ठीक है, इसमें जो 12 घंटे हैं उसके नाम क्या क्या है, उनका अर्थ क्या क्या है। ठीक है, और करंट में क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ स्थापित की जा रही है, तो उज्जैन में की जा रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उज्जैन में ही क्यों की जा रही है, उसका हम जो आंसर है वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझ जाइए कि ये बात चल रही है वैदिक घड़ी की, तो काल क्या होता है। तो देखना, काल दो प्रकार के होते हैं, एक है मृत्यु और एक है समय। तो जो समय होता है यहाँ पर उज्जैन में ही इसमें क्यों की जा रही है, पहला तो क्वेश्चन ये है क्यों की जा रही है। ठीक है, एक्चुअली आप देखना कि जो उज्जैन है वो प्राचीन काल में मानक समय निर्धारित होता था यहीं से। कहाँ से? उज्जैन से। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया महाकाल बोला गया। ठीक है, और यहीं पर ही जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम क्या रखा गया है? महाकालेश्वर। वो इसी कारण से किया गया है। ठीक है, अब ये हो गई अपनी प्यारी पृथ्वी, ये हो गई विषुवत रेखा, ये हो गई कर्क, ठीक है, और ये हो गई मकर रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर है अपना प्यारा एमपी, और जो कर्क रेखा है वो चलती जाती कहाँ से है, वो गुजरती कहाँ से है? वो उज्जैन से गुजरती है। इसीलिए यहाँ पर एक उज्जैन में ही एक मंदिर है, वो है कर्क राज मंदिर। ठीक है, तो इसका संबंध समय से है। ये उज्जैन में प्राचीन काल में ही यहाँ से समय निर्धारित होता था, इसलिए इसका नाम रखा गया महाकाल। यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, उसका नाम रखा गया जो महाकालेश्वर। ठीक है, इसीलिए वर्तमान में 2000 यानी अभी वर्तमान में यहाँ पर वैदिक घड़ी की स्थापना की जा रही है। ठीक है, इसमें 12 घंटे होंगे और 12 घंटे के हर एक घंटे का अलग अलग नाम होगा, और उस अलग अलग नाम का एक अपना एक अर्थ है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके नए सिलेबस में वेद, अरण्यक, ठीक है, सनातन शब्द ये सब जुड़ चुका है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से डीप से क्वेश्चन उठने की संभावना है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब वैदिक घड़ी क्या होती है? तो वैदिक घड़ी जो है समय के साथ साथ आपको लग्न का जानकारी, ग्रहण की जानकारी, मुहूर्त की जानकारी और पर्व की जानकारी देती है। ये होती है वैदिक घड़ी। वैदिक घड़ी को जोड़ा गया है इंटरनेट से और जीपीएस से, इसीलिए आप कहीं पर भी किसी भी स्थान पर रहें, कोई भी इससे अपनी सटीक जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसे टीवी और मोबाइल में भी सेट किया जा सकता है। किस माध्यम से? वो है ऐप के माध्यम से। और कौन सा ऐप है वो? ऐप का नाम है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। ठीक है, ये विक्रमादित्य नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि वहाँ के राजा कौन थे? वो थे विक्रमादित्य, और इनका जो सिंहासन कहलाता है वो सिंहासन कहलाता है 32वां सिंहासन। क्यों कहलाता है? क्योंकि इनके सिंहासन में 32 जो है पायरी है, हर एक पायरी में एक अप्सरा है, और जब भी कोई नया राजा बनता है हर एक पायरी से एक अप्सरा निकलती है, एक क्वेश्चन पूछती है, और वो जो क्वेश्चन पूछती है उसका आंसर देता है, और वो जिस राजा ने उसका पूरे का आंसर दे दिया तो वो राजा उस गद्दी लायक का होता है, एक ऐसी किदवंती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये आया कि 32वां सिंहासन किसका है? तो विक्रमादित्य का है। ये कहाँ के थे? तो उज्जैन के थे। और वर्तमान में घड़ी का जो स्थापना हो जा रही हुई जो स्थापना हो रही है उसमें जो उस घड़ी का जो ऐप बना है उस ऐप का नाम क्या है? तो उस ऐप का नाम है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। हुआ क्लियर? अब चलते नेक्स्ट में। ये है वैदिक घड़ी। 1 बजे को बोला गया है ब्रह्म, 2 को बोला गया है अश्विन, 3 बजे को बोला गया है त्रिगुणी, 4 बजे को बोला गया है चतुर्वेद, 5 बजे को बोला गया है पंच प्राण, 6 बजे को बोला है, और 7 बजे को बोला है सप्तर्ष, और 8 बजे को बोला है अष्टसिद्धियाँ, और 9 बजे को बोला गया है 9 द्रवणी, और 10 बजे को बोला गया है 10 दिशा, 11 को बोला गया है रुद्र, और 12 को बोला गया है आदित्य। इन जो समय है, हर एक समय के नाम है, उस नाम का अपने आप में एक अर्थ है, उस समझते हैं।
जो 1 बजे को बोला गया है ब्रह्म, ब्रह्म 1 बजे बोला गया, यानी कि ब्रह्म एको ब्रह्मा द्वितीय ना अस्ति, यानी कि ब्रह्म एक है, कोई ब्रह्म दूसरा नहीं है। आपने अगर सुना होगा अद्वैतवाद, वो किस दर्शन है? वो दर्शन है शंकराचार्य का। उन्होंने बोला था कि अद्वैत यानी कि अद्वैत, कोई दो नहीं है, वो एक है। वो एक क्या है? वो ब्रह्म है। हुआ क्लियर? अब चलते नेक्स्ट में। अश्वनी, अश्वनी के 2 पुत्र थे। अश्वनी को बोला गया है दो, दो क्यों बोला गया है? अश्वनी के 2 पुत्र थे, एक है नासत्य और एक है द्रस्त। ठीक है, जो नासत्य है उसका मतलब होता है सूर्य उदय का मतलब होता है इससे, और द्रस्यत्य है का मतलब होता है सूर्य अस्त का। ठीक है, अब आ जाइए 3 बजे। 3 बजे को बोला गया है त्रिगुण, यानी एक होता है जीव और एक होता है प्रकृति होती है। इन तीनों में 3 गुण होते हैं। एक गुण होता है सत्वगुण, एक गुण होता है रजोगुण, एक गुण होता है तमोगुण। हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट। 4 बजे को बोला गया है चतुर्वेदा। चतुर्वेदा का मतलब होता है 4 वेद, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ये आपके टॉपिक अभी जो नया सिलेबस है 2024 का, उसमें ये ऐड हुआ है। ठीक है, जो 5 बजे को बोला गया है पंच प्राण, इसका मतलब होता है अपान। 5 प्राण होते हैं, एक अपान प्राण, समान प्राण, प्राण उदान प्राण और व्यान प्राण, ये 5 प्रकार के प्राण होते हैं। 5 बजे को बोला गया है पंच प्राण। 6 बजे को बोला गया है, इसमें 6 प्रकार के रस होते हैं। ठीक है, एक होता है मधुर रस, एक होता है अमल रस, एक होता है लवण रस, एक होता है कटु रस, एक होता है रिक्त रस, एक होता है कयास रस। 7 बजे को बोला गया है सप्त श्रेय, यानी कि 7 ऋषियों का संबंध है इससे। एक ऋषि है कश्यप ऋषि, आत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि जमदग्नि ऋषि। और ये ऋषि कौन है? इनका विशेषता ये है कि ये परशुराम के पिता थे। परशुराम कौन थे? तो जो 10 अवतार हुए हैं विष्णु के, उससे 6वें अवतार थे। ठीक है, इनके 3 शिष्य थे, एक है कर्ण, एक है भीष्म, ठीक है, और एक है गुरु द्रोण। ठीक है, और परशुराम का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जानापाव में। हुआ क्लियर? और जानापाव में भी इनकी मंदिर बनाने की बात चल रही है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और लास्ट कौन से हैं? 7वें वशिष्ठ। 8 बजे को बोला गया है अष्ट सिद्धि। अष्ट सिद्धि आपने जो हनुमान चालीसा या हनुमान आरती पढ़ा होगा तो उसमें सुना होगा, अष्ट सिद्धि के दाता, 9 निधि के दाता। ठीक है, तो अष्ट सिद्धि यानी कि 8 सिद्धियाँ होती हैं। वो है अणिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि, प्राक्यम सिद्धि और इसित्व सिद्धि और वसित्व सिद्धि। 9 बजे को बोला गया है नवद्राणी, यानी कि 9 प्रकार की निधियाँ होती है। ठीक है, पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, शंख निधि, मुकुद निधि, नंद निधि, मकर निधि और कच्छप निधि और खर्व निधि। 10 बजे को बोला गया है दिशा, यानी कि 10 दिशा होती है। एक हो गई उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ये जो ये तो हो गई 4। एक हो गई आकाश पाताल, ये हो गई 2, ये हो गई 6। ठीक है, एक हो गई ईशान, ठीक है, ये हो गई 7। अब बची 3, आग्नेय, नैऋत्य ये और वायाम, ये हो गई कितनी? 10। ठीक है, 11 बजे को बोला गया है रुद्र, और ये 11 शिव के रूप हैं। ठीक है, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित। ठीक है, ये पूरे क्या है? पूरे 11 रुद्र हैं। और जो 12 आदित्य हैं, 12 बजे को बोला गया है आदित्य। ठीक है, तो ये पूरे 12 आदित्य हैं। देखना, जो वैदिक काल है वहाँ पर 33 देवता की बात की गई है, जिसमें से 8 क्या हो गए? वसु,
जो 11 हो गए रुद्र, ठीक है, और 1 हो गए इंद्र हो गए, एक हो गए प्रजापति, ठीक है, और 12 हो गए आदित्य। तो इस प्रकार से 33 देवता की बात की गई है। क्वेश्चन ये भी आ चुका है यूपीएससी में कि 33 जो वैदिक काल है उसमें कितने देवता की बात की गई है, तो 33 प्रकार के देवता की बात की गई है। 33 कोटि लिखा था, अंग्रेजों का है, कोटि को समझ लिए करोड़, ठीक है, इसी कारण से बोला गया 33 करोड़ की जो बात चली है वो यहाँ चली है, क्योंकि कोटि का मतलब होता है प्रकार। 33 प्रकार के देवता थे वैदिक काल में। ये एक बार क्वेश्चन आईएएस में आ चुका है, तो प्लीज़ इसे याद रखना। ओके, थैंक्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।